जी, आप देवी चित्रलेखा जी हैं हमारे जी, भगवत कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। बहुत से लोग आज इनकी कथा सुन के भजन मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं हमारे जी। आपके आशीर्वचन लेने आए हैं हमारे जी। हाँ, हम सब प्रभु के दास हैं, प्रभु के चरण आश्रित हैं। यंत्र में कोई पावर नहीं होता, यंत्री का सारा पावर होता है। साउंड बोलता है पर साउंड नहीं। हमारे हरि गुरु हमारे यंत्री हैं, उन्हीं के इशारे से हम चल रहे हैं। वो जो बुलवा रहे हैं, इसका सौभाग्य करें करावें आप सब जने बड़ाई दें। हमारी बड़ाई नहीं, हमारी योग्यता नहीं। अगर तिनके को कोई यश मिलता है तो वायु का प्रवाह काम करता है। तिनके को उड़ाकर मंदिर की चोटी में बैठा दिया, बोले वाह तिनका, तिनका नहीं तो वायु का। हमारे प्रभु का अनुग्रह, भगवत यश गायन करने का सौभाग्य दिया, भगवत नाम जपने का सौभाग्य दिया, भगवत प्रेमियों के बीच में रहने का सौभाग्य दिया। ये मेरे प्रभु की कृपा है। ऐसा उपासक को हर समय देखते रहना चाहिए। कहीं भी किंचन मात्र अपने में गुणाभिमान या मान आदि की प्राप्ति की चाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, हम यश कीर्ति की प्रधान बुद्धि लेकर के यश गाते हैं भगवान का और यश चाहते हैं अपना, तो मार्ग बदल गया। और अगर हम प्रभु का यश प्रभु के प्रेम के लिए गाएं तो हमारा यश तो त्रिभुवन में हो जाएगा। मृत्यु लोक की क्या बात है। उनके प्रीतम का यश गाओगे तो श्री जी आपको दुलार करेंगे। अच्छा, प्रीतम के यश गाने के लिए देखो, हमारा तुम्हारा शरीर स्त्री पुरुष का हो सकता है, लेकिन हम सब भगवद अंश हैं। हम ना स्त्री है ना पुरुष है, हम प्रभु के जन हैं। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अपने प्रीतम का यश गाना, प्रीतम के गुणगान करके खुद मस्त रहना और जो सानिध्य में आ जाए उसको मस्त रखना। पर उसमें हम कहीं नहीं, ये सब मेरे प्रीतम का विधान है। अगर जहां हम हैं तो वहां फिर गिरना है, जहां प्रीतम है तो वहां गोद में हम हैं। कोई त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। बस ध्यान देना है कि ये जो संस्कृति का मूल चक्र चल रहा है, त्रिगुणात्मिका माया का, ये अहम से चल रहा है, बस ये ना रहने पावे, इसकी धज्जियां उड़ा दी। वास्तविक ध्यान से देखो तो कुछ अपना पावर ही नहीं है। क्या पावर है? जब हम एक श्वास स्वेच्छा से नहीं ले सकते, एक रोम भी हम स्थित नहीं कर सकते, तो हम किसी को भगवत मार्ग में कैसे लगा पाएंगे। मेरे प्रभु मेरी वाणी में बैठकर अपने ही स्वरूप को प्रभावित करके अपने रंग में रंग रहे हैं। ये केवल यंत्र है, यंत्री श्री कृष्ण है, उनके द्वारा संचलित हो रहा है। अब वो जैसे चाहे, बस सदैव ये ध्यान रखें, तो फिर कहीं कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। नहीं तो प्रवचन करना, भगवत उपदेश करना, ये बहुत खतरे से खेलना है। इसे आप बहुत हल्के में ना लें, क्योंकि इसमें भारी विष अमृत बनकर सामने आता है और हम लोग उसको प्यार से पी जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, सम्मानम कल्याति घोर गरलम। सम्मान क्या है? घोर। जब हम भगवत यश गाते हैं तो भगवत संबंध से ये सब भगवत स्वरूप जन सम्मान देते हैं, जय बोलते हैं, हमारे सामने झुकते हैं, तो हमें गर्व आता है कि हमारा सम्मान हो रहा है। ये हम क्या करते हैं? विष को पी। वो विष की सिउई पी सकता है, दूसरा नहीं। विष को पिया, पूरी नस नाड़ियों में फैल गया, अब रस नहीं रह गया, अब केवल दम्भ रह गया, नाटक रह गया। जीवन श्री कृष्ण से विलग हो जाता है, सच्चिदानंद मार्ग से भ्रमित हो जाता है। इसीलिए ये प्रवचन करना यंत्रवत होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रभु बुलवा रहे हैं, हमारे प्रभु करवा रहे हैं। सम्मान मेरे प्रभु का हो रहा है। मुझे कौन जानता है? मुझे कौन जानता है? अगर हम प्रभु के ना होते तो कोई हमें जानता क्या? कोई हमें मानता क्या? तो किसको जानना और मानना हो रहा? मेरे प्रभु को ही ना। तो उसका आरोप हम अपने देहाभिमान में ना करें, हमारे प्रभु का ही। ये गुरु प्रदत्त है, अभी हटवा लें, पैंट शर्ट पहन लें तो तुम राधे राधे भी नहीं बोलोगे हमसे। तो किसको प्रणाम किया जा रहा है? ये गुरु जी का है और मेरा थोड़ी। अंदर से जो बात आ रही है वो गुरु कृपा से साधन, वो गुरु कृपा से अनुभव, वो गुरु कृपा के से प्रेरणा से। अपना कहीं अस्तित्व नहीं है। उपासक जो भगवद यश गाता है उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। सम्मान रूपी विष उसको पीने के लिए सहज मिलता है। तो ऐसी मीठी छुरी है कि हम अपने हाथ से अपना गला काट लेते हैं। जहां सम्मान को स्वीकार किया, मार्ग बदल गया। वो जान नहीं पाएगा ये मार्ग ऐसे नहीं। माया ऐसे ठग थोड़ी है कि वो ठग बन करके आए। ठग ले जाती है तब पता चलता है, अरे हम ठग गए क्या। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, खुली घूंघट काट के नहीं, रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। बस बचा वही मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम। बस श्री कृष्ण शरण प्रभु के शिवा। ये सम्मान से बचने की आवश्यकता है। जब कोई मीठा बोलता है ना, बड़े भजनानंदी संत, ऐसा लगता है कि ये जहर है, ये जहर पी रहे हैं, सब बिगड़ जाएगा। यहां तक भावुकता है ना, हमारे ठाकुर जी है ना सबके अंदर। बोलो, अरे ये तो भगवान है, अवतार है। हम मान लिए हमने कि भगवान के अवतार। जहां हमें त्रणादपि सुनिचेल, वहां गड़बड़, सब गड़बड़।
इसीलिए सदैव साधु संग के द्वारा अपने मन को, अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करता रहे। ये बहुत बड़ा माया का जाल है। मान सम्मान, प्रशंसा, कीर्ति, भीड़, सब माया का। हम अपने यश गा रहे हैं हरि का, तुम सुन लो, तुम्हारे भाग्य हैं। अच्छा लगे बुरा लगे तुम्हारी बुद्धि की बात है। हम अपने स्वामी के भांट हैं। सूतबंदी जन कैसे होते हैं? स्वामी का यश गाते। हम अपने स्वामी के भांट हैं, अपने स्वामी के सेवक हैं, तो हम अपने महाराज का यश गा रहे हैं, लाडले लाल प्रिया का। तुम्हारा सौभाग्य, सुन लो। तुम्हारा अगर भाव बनता है तो प्रणाम करो। मालिक कोई भाट को प्रणाम करता है क्या? महाराज को प्रणाम करता है। तो हमारे यहाँ महाराज बैठे हैं, मेरे पीछे महाराज बैठे, मेरे दाएं बाएं मेरे प्रभु बैठे, उन्हीं को प्रणाम, चाहे जिस दिशा से करो। तो हमारे प्रीतम को ही हो रहा है प्रणाम। बस अब बाल बांका नहीं हो सकता। और जहां प्रीतम को साइड में थोड़ा सा करके सामने आए तो फिर रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया भगवती अम्बा है, प्रियाजू है, प्रभु की प्रिय पत्नी है, और तुम उसके सामने अगर बनकर आए मायापति तो फिर रौंद दिए जाओगे। कोई भी हो, बच्चा बनोगे तो अम्मा है, दुलार करेंगे, खूब छानो फूको, मस्त आनंद से पार हो जाओ। ये माया, ये माया, ये माया, माया ही तो है। देखो हरि जस गा रहे, हरि नाम, हरि चरणामृत, हरि आनंद में, और इसी का दुरुपयोग, जहां अहम वहीं माया का आक्रमण। अहम शून्य पे माया का आक्रमण नहीं, क्योंकि माया जो है ही नहीं, माने नहीं या माने जो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो इतनी पावरफुल है, रौंद देगी। बस सम्मान से और लोकप्रियता, इससे दोष से बहुत बचना चाहिए। लोकप्रियता होगी क्योंकि जगत के मालिक का यश गाया जा रहा है, लोकप्रियता क्यों नहीं हो? अपनी नहीं है, आपको ही माननी, अपनी नहीं है, अपने प्यारे की। खूब मस्ती से प्रभु का जश गाओ, सबको गवाओ, नाम कीर्तन, नाम महिमा गाओ। भूले हुए जन, जो नाम अगर तुम्हारी प्रेरणा से 10-20 भी नाम रोज लेने लगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि अपने स्वामी के नाम का जश गा रहे हैं, रूप गुण का। बस अहम ना आने पावे, हम उसके भोक्ता न बन जाए। अगर ये सावधानी रहेगी, मनोज दे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube पर लोगों को सोशल मीडिया के बारे में सिखाता हूँ और मोटिवेट करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता हूँ कभी कभी। तो आप क्या सिखाते हैं लोगों को? लोगों को महाराज जी मैं सिखाता हूँ कि मतलब आप YouTube से, सोशल मीडिया से रोजगार कर सकते हैं। बच्चा, परम विश्राम जब तक मन को नहीं मिलेगा तब तक ये कभी शांत होने वाला नहीं। चाहे आप 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, चाहे आप हजारों लाखों विषय भोग रोज भोगने लगे, तो भी आपकी ओवर थिंकिंग रुकने वाली नहीं। 100 रुपए की मांग, फिर 1000 रुपए की मांग, फिर 1 लाख की मांग, फिर करोड़ की मांग, फिर अरब की मांग, ये बढ़ती ही चली जाएगी। इसकी पूर्ति नहीं होती कभी, आज तक किसी की नहीं हुई। इतिहास साक्षी है। उसी की पूर्ति होती है जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर ये वृत्ति आती है। हम अपने विचारों पर शासन कर सकते हैं, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। वो रुपया नहीं होता, वो भोग सामग्री नहीं होती, वो अध्यात्म होता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? जैसे आपका मन कह रहा है कि ये शरीर भोगने को मिल जाए, तो उस शरीर को कोई भोग रहा है, या आपको ही मिल जाए, तो कुछ दिनों बाद आपका मन किसी और शरीर को भोगने की मांग करेगा, फिर किसी दिन और, फिर और ओवर थिंकिंग, ये सोच बढ़ती ही चली जाएगी आपकी, कभी रुकने वाली नहीं। ये रुकेगी तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर अध्यात्म ज्ञान नाम जप के द्वारा रुकेगी। नाम जप नहीं हो रहा तो चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितनी भोग सामग्री, और उसको संसार के संपूर्ण भोग मिल जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होने वाली। ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लग सकती है। तो भगवान का आश्रय और भजन से दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे कुछ भी मिल जाए वो सोचता ही रहेगा, क्योंकि मन को विश्राम देने की एकमात्र क्षमता श्री भगवान में है, भजन में है। जी एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी जी, जो मतलब आजकल के युवकों को बहुत उत्साहपूर्ण वाणी उनकी रहती है, उनका लोकप्रिय है। महाराज जी, आप उनके पिताजी और उनके माताजी हैं। महाराज जी, आपके दर्शन करने हैं। हाँ महाराज, धन्य हो गया आप दर्शन कर गए। हाँ, प्रभु की कृपा से ही मिलन होता है नहीं? हाँ, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो हरि कृपा करते थे एक दूसरे से मिलन होता है। हाँ, भगवान कृपाल। और नाम जप कीजिएगा। देखो,
जीवन की सार्थकता भगवान की प्राप्ति है। आप सच्ची बात समझ लो, यहाँ की जितनी उन्नति है यदि वो भगवान से बिलग है तो उसकी सीमा है। शरीर छूटने के बाद ना हमारे पास वो बौद्धिक स्तर रहता है, ना हमारी पढ़ाई रहती है, ना हमारा पद रहता है। जैसे यहाँ से हम डिग्रियां पीएचडी के साथ, और जब हमारा शरीर छूटा अगला जन्म होगा तो ककारा फिर शुरू होगा, ये पीएचडी नहीं रहेगी। लेकिन 100 बार नाम जप कर लिया है तो अगला जन्म अगर हुआ तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। तो अविनाशी भजन अत्यंत आवश्यक है। भगवान की कृपा से लौकिक सुख तो सब है ही आपके पास, एक अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए नाम जप कर लीजिए। जितना जीवन बचा है वो प्रभु में अर्पित हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। निहाल हो जाओगे। नाम में कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं, कोई पवित्रता अपवित्रता का भेद नहीं। आपको जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि, वो नाम जप करते रहो, उसी से मंगल हो जाए।